So we are recording this session, and can you briefly tell me what issues you are exactly facing in PTE, so I can guide you accordingly? जी, इसकी मार्किंग की समझ नहीं आ रही कि मार्किंग किस तरह से ये करते हैं। मैं जब इसके अगर सिंगल सिंगल की करता हूँ ना अकॉर्डिंग जाके उधर टेस्ट देता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे नंबर ठीक आते हैं, तकरीबन 60 प्लस आते हैं, 60-70 के राउंड अबाउट। लेकिन जब मैं जाके मॉक टेस्ट देता हूँ, वहाँ पे फिर मेरी जो अगर मैंने फुल मॉक टेस्ट दिए हैं 2 घंटे का जो होता है, वहाँ पे मेरे मार्क्स आते हैं तकरीबन 35 to 40। लेकिन अगर मैं सेक्शन वाइज देता हूँ तो फिर मेरे मार्क्स वहाँ पे आते हैं तकरीबन 45 to 50। 50 तो खैर नहीं अभी तक है, लेकिन 40 से अबव आ गए हैं। तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि ये मार्किंग किस तरह से करते हैं और मैं किस तरह से अपनी मार्किंग जो है उसको इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम 60 चाहिए, मिनिमम। अच्छा, सबसे पहले बात ये है कि अगर आप मिनिमम 60 चाहिए और आप मिनिमम 60 की ही प्रैक्टिस करें, देखिए कॉमन सेंस की बात है। आप 100 मार्क्स से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आपके कट कट के 90 मार्क्स आएंगे, ऐसे ही है। जी, ऐसा ही है। गलतियां तो होंगी, कुछ गलतियां वह होंगी जो आपसे होंगी, और कुछ ऐसा होगा कि आपने अपनी तरफ से ठीक लिखा होगा मगर मैम को आपका आंसर नहीं पसंद आया होगा। जी एआई जी, का ऐसा ही। काफी ऐसा ही है। पियर्सन एक एआई है। एआई जो है वो उनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, एडवांस नहीं है, सोफिस्टिकेटेड है। सही अगर जो टीचर सही। पेपर चेक करता है उसमें दूसरी ही बात होती है, क्योंकि वो आपके आइडियाज देख लेता है। एआई में क्या होता है कि जी वो कंप्यूटर है, अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर बनाया है तो उसको आंसर की भी दी होगी उन्होंने। उस आंसर के एक जी की में अगर फॉर एग्जांपल उसने 10 आंसर्स लिखे, आपने 5 बोल दिए, तो वो आपको फिर 50 मार्क्स दे देगा। 6 बोले आपने, 60 मार्क्स दे देगा, ठीक है। अगर आप उसको जी आप ये सोच के जाते हो कि जी मैंने 60 मार्क्स का करना है, आपने किया ही 60 मार्क्स का, और उसमें जी से आपके चलो मान लिया 4 आंसर्स वही है जो एआई मांग रहा है, तो आपको वो मार्क्स दे देगा, ठीक है। आप करके ही 60 के आए हो, तो आप पीछे खुद सोचो कि आपने कुछ गलतियां भी की होगी और कुछ एआई भी काटेगा, पीछे गुंजाइश क्या बची। तो आप माइंड में रखो कि आपको 60 अगर चाहिए तो कम से कम आप 70-75 तो कैच करो, ताकि आप गलती की गुंजाइश तो छोड़ के आओ वहां पे, राइट। पहली बात ये। जी सेकेंड बात, आपको ये पता होगा कि जी ये आइल्स की तरह नहीं है कि हर मॉड्यूल उसका अलग हो। इसका जो है वो सारे क्वेश्चन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आपको एक बात जी, पता है? ऐसा ही। ये बात आपको पता है? जी जी, पता है ये ठीक बात, है। एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं सारे। अच्छा, ये है। अब वो कितने इंटरकनेक्ट है ये पता है आपको? नहीं, ये नहीं कन्फर्म, क्योंकि जब उसकी मार्किंग आती है यहीं पे तो वो समझ नहीं आती कि ये मार्किंग किस ये मैं तरह से आपको बताती करता हूँ है। कैसे। अच्छा, मैं 1 मिनट में आपको पहले एक तस्वीर दिखा दूं, होल्ड कीजिएगा। कि जी देखें, रीड अलाउड है ना। आप जो रीड जी अलाउड है, लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जी रीड अलाउड में मैंने पढ़ लिया तो स्पीकिंग में मार्क्स आ रहे हैं, रीडिंग में नहीं आ रहे। आपको पता है कि जो रीड अलाउड है वो तकरीबन जो है वो दोनों क्वेश्चंस को पार्ट देता है, रीड उसको भी देता है, आपका अल्लाह भला करे, स्पीकिंग को भी तकरीबन जी 30% देता है और रीडिंग को भी 30% देता है। तो वो सही। स्पीकिंग में वो पार्ट उनको मार्क्स देता है और रीडिंग में उनको मार्क्स नहीं देता, क्योंकि वो स्पीक तो कर रहे हैं मगर जो रीडिंग के रूल्स है ना उसको वो फॉलो नहीं करते। स्पेशली वो क्या करते हैं कि वो नेचुरल पोजेस में प्रॉब्लम करते हैं। अभी आपको तस्वीर नजर आ रही है आपकी, ये एक ब्रेकडाउन है। रीड अलाउड जो है आपका स्पीकिंग को 33% देता है और रीडिंग को 27%। तो स्पीकिंग में जाता है जी आपके प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी, मगर जो कंटेंट है वो रीडिंग में मार्क्स देता है। जो आपके नेचुरल पोजेस है वो रीडिंग में मार्क्स देता है। अगर आप पोज नहीं कर रहे हो, पोज का मतलब है आप कॉमा से फुल स्टॉप पे नहीं रुक रहे, तो वो कंप्यूटर ये समझता है कि आपको ग्रामर का रूल ही नहीं पता कि जी कॉमा फुल स्टॉप पे रुका जाता है। तो लोग पढ़े जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई, सॉरी बट पागल का पड़ा हुआ है, कि वो पढ़ 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 बोलते जाते हैं, नेचुरल पोजेस नहीं लेते हैं, यानी कॉमा फुल स्टॉप पे नहीं रुकते, तो उनके मार्क्स कट जाते हैं। ये जरा आपका रिपीट सेंटेंस है, वो आपको स्पीकिंग में भी मार्क्स दे रहा है, लिसनिंग में भी दे रहा है। तो इस तरह की डिविजन्स हैं, ठीक है। ये ऐप यूनी में ही, आपके पास ऐप यूनी होगा ना, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? जी। ऐप यूनी पे कर रहा हूँ। ऐप यूनी पे ये डिवीजन दी हुई है। तो सबसे पहली बात, अगर आपने कोई एग्जाम किया है तो मेरे साथ उसका लिंक शेयर करें, मैं यहाँ ओपन करती हूँ और मैं आपको बता दूँ कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। वो मॉक लिंक, टेस्ट शेयर कर। हाँ,
कोई भी मॉक टेस्ट ओपन 2 आवर्स करें। वाला करूँ या हाँ, 2 आवर्स वाला करूँ या सेक्शन वाला करूँ? जो आपको बेहतर लगता है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का डेमो सेशन है, फ्री सेशन है, तो आप इसको जितना प्रोडक्टिव यूज कर सकें आप उसको कर लें। जो आप पूछना है पूछ लें मुझसे, मैं कर रहा हूँ आपको शेयर। जो आपको बेहतर लगता है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसको यहाँ खोल मैं लूंगी। कर रहा हूँ। हाँ, और फिर हम 1 बाय 1 उसको गो थ्रू कर लेंगे। भेजा आपने मुझे? जी वही कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी जी भाई, सर मुझे एक मैसेज नोटिस आया था, आई थॉट कि वो आप है। आपने इससे पहले टेस्ट दिया है? जी दिए। कितने मार्क्स आए? 35 आए थे 2 आवर्स वाले में। अच्छा, और आपको चाहिए कितने थे, 60s में? जी 60 चाहिए। देखिए बात प्रूव हो गई ना मेरी, आप 60 का पेपर दोगे ना, कटते कटते कट के आप इतने ही गिरेंगे मार्क्स। जी अब आप उसको आधी प्लेट दे के आ रहे हो, उसका पेट नहीं भर रहा, उसको और भूख लगी हुई है, तो आपके मार्क्स खा गया वो आपका। ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीज इस टेस्ट में मैटर करती हैं, क्योंकि इसमें सारा ट्रिक्स है, क्योंकि 2 घंटे में आप कितनी अंग्रेजी सीख लोगे या वो कितनी अंग्रेजी आपकी समझ सकता है। तो ये सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आप ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो आपके मसला हल करें। ये मैंने शेयर किया आपके साथ लिंक। एक उमर बिलाल, किसी के आप आईडी शेयर कर रहे हो? अच्छा जी, ये आपका लिसनिंग है, रीडिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, रीड अलाउड। अब मैंने आपको दिखाया कि आपका रीड अलाउड जो है ना, वो आपको कहाँ कहाँ पार्ट दे रहा है। रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सिंपल बात, जब आपने मेरा नाम पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे तो आपको शायद मेल लगा होगा, जब मैंने बात की आपको फीमेल लगा, जी तो आपका पहला जी इंप्रेशन मेरे बारे में कुछ और था। द मिनट मैं बोलना शुरू किया आपका इंप्रेशन चेंज हो गया। सेम एज द जी केस जी रीड अलाउड। रीड अलाउड क्या होता है, सबको 90 मार्क्स से स्टार्ट करता है। द मिनट आप पढ़ना शुरू करते हो, वो आपके बारे में इंप्रेशन, आप आवाज निकालते हो, वो आपके बारे में इंप्रेशन बना लेता है कि अच्छा ये मेल है, इसकी ये पिच है, इसका ये एक्सेंट है, ये साउथ एशिया का है, ये अफ्रीका का है, कहाँ का है, और ये किस स्पीड में बोलता है, किस वॉल्यूम में बोलता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, ये कहाँ नेचुरल पोजेस लेता है कि नहीं। तो वह वहीं पे आपको वो जज कर लेता है कि जी 90% में से मैंने इसको कितने मार्क्स देने। फिर जैसे जैसे आप टेस्ट करते जाते हो तो आपके मार्क्स ऐड ऑन होते जाते हैं या सब्ट्रैक्ट होते जाते हैं। तो ये जो कहते हैं ना 1 लाइन स्ट्रेटेजी वर्क करती है, मैं इसको मानती हूँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, बट मैं इसको इस सेंस में इसके पीछे ये लॉजिक लगा रही हूँ कि अगर पहली लाइन आपने जबरदस्त पढ़ ली और वही स्ट्रैटेजी आपने तो उसने इंप्रेशन बना लिया, तो वो ये अज्यूम करता है कि थ्रू आउट द टेस्ट आप यही लेके चलोगे। तो अगर वो पहले इंप्रेशन में उसने आपको 50 दे दिया तो थ्रू आउट ही आपको 50 देता रहेगा। हाँ, अगर आपने थ्रू आउट चेंज किया, तो 1 लाइन स्ट्रेटेजी कहती है कि अगर पहली लाइन में आप उसको इंप्रेस कर देते हो, वो आपको 90 मार्क्स दे देता है, तो थ्रू आउट आप उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कभी कभी 1 लाइन में कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आप नहीं प्रोनाउंस कर सकते, तो फिर वो आप मार्क खा जाते हैं, इसीलिए वो वर्क नहीं करती। ठीक है, इसलिए नकुल जो धवन है, वो ये कहता है वो वर्क करता है, क्योंकि उसने इतने टेस्ट दिए, हर 6 महीने के बाद जाके वो टेस्ट दे के आ जाता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, अब वो 1 लाइन स्ट्रैटेजी उसके लिए वर्क कर जाती है। खैर, तो पहले रीड अलाउड की तरफ जाते हैं, मैं आपका वो रीड अलाउड देखती हूँ। बात मेरी समझ आई आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी जी कि आपने इसको इम्प्रेस करना है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, जी एडवांस नहीं है, सोफिस्टिकेटेड। दूसरी बात, जो ऐप यूनी है वो थर्ड पार्टी है, उसकी एआई इतनी अच्छी नहीं है,
तो इसीलिए वो आपको नहीं जज कर पाता सही से। तीसरी बात, हम जब लैपटॉप्स या ईयरफोन्स वगैरह यूज करते हैं ना, तो वो टेक्नोलॉजी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आपकी आवाज को सही, आपकी पिच को नहीं सही पिक कर पाते। कभी कभी आपके प्रोनाउंसिएशन, पीछे पंखा चल रहा होता है इसका शोर। तो अगर मैं आपको कोई भी आपको स्कोर खोल के दिखाऊं, उसमें जो रेड आ रहे हैं ना, ये रेड जो है, ये आपकी जी गलती जी नहीं है। ये आप खुद देखें कि आपका लैपटॉप वाइब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना लैपटॉप वगैरह ये वाइब्रेट करते हैं। तो ये रेड जो है ना, सही। आपकी इतनी मिस्टेक नहीं है, ये आपका, अगर यही चीज आप सेल फोन में बोलोगे ना, आपका स्कोर अच्छा आएगा। क्योंकि सेल फोन का जो स्पीकर है ना, वाइब्रेट नहीं करता। आपको कभी कोई फोन पे नहीं बोलता होगा भाई तुम्हारी आवाज वाइब्रेट कर रही है। ये बोल सकता है कि जी स्लो आ रही है, मगर ये कभी नहीं कहता कि तुम्हारी आवाज वाइब्रेट हो रही है। ठीक है? तो अगर आप कोई भी ठीक। रीडर अलॉट अभी के अभी, मैं अगर अपना म्यूट करती हूँ और अगर सेल फोन पे अगर ऐप यूं नहीं खुली हुई, आप देखिएगा आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है? आपको बात समझ आई मेरी? जी दूसरा, ये आपके नेचुरल पोजेज, ये जो कॉमास, ये जो डैश 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 डैश, आप बहुत ज्यादा नेचुरल पोजेज ले रहे हो, यानी कि आप बहुत अटक रहे हो। इसकी वजह ये है कि जब जी। आपको प्रिपेयर करने का टाइम दिया जाता है, तो आप दिल में पढ़ते हो या थोड़ा जोर से पढ़ते हो? वैसे भी आहिस्ता से मुंह में पड़ते हैं। गलत है दिल ना। में। देखिए, जब हम आहिस्ता पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हम कौन सा लफ्ज गलत पढ़ रहे हैं। और आहिस्ता पढ़ने से आपका दम भी नहीं घुटता, क्योंकि आप सांस भी ले रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस करते वक्त थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के बोलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या आप सांस भी ले रहे हो, बोल भी रहे हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि मैं फंबल कहाँ कर रहा हूँ। तो आप अपने दम, सांस को कंट्रोल करके रखते हो। मुझे बहुत बड़ा इशू है, मगर फिर भी मुझे पता है कि मुझे कंट्रोल करना था। क्यों? क्योंकि आप पोजेस सिर्फ वहां ले सकते हो जहाँ कॉमास एंड फुल स्टॉप है। और आप इनके बाद आपने इतने लंबी पोज ली, लंबी पोज आप नहीं ले सकते। लंबी पोज जो है वो नेचुरल नहीं है। फुल स्टॉप पे आप थोड़ी सी सही। लंबी पोज ले सकते हो, कॉमास पे नहीं ले सकते। तो आपकी अच्छी खासी, आप खुद देखिए कितने, मुझे नहीं लगता कि विथ के बाद कोई कॉमा होगा, लास्ट लाइन देखे टुडे के बाद भी कॉमा होगा, और एंड के बाद भी कॉमा होगा। आई डोंट थिंक सो। राइट? तो आप, यही भी आपकी जी मार्क्स कट रही है। तो फ्लुएंसी के आपको मार्क्स क्यों कटे? क्योंकि आपने दम तोड़ दी। ठीक है, सॉरी, दम थोड़ा सही। नहीं, मगर आपका दम टूट गया। तो फ्लुएंसी आपकी खत्म। जी दूसरा, स्ट्रेस पे अगर हम यहाँ आते हैं, तो आप ये देखें, रेड 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 रेड। आप जुमलों पे यहाँ रेड देने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है गलत जगह पे आप जोर दे रहे हो, तो आपके मार्क्स कटेगा। जोर देने का मतलब है आपने इसे पढ़ा है इन स्पाइट ऑफ। आपने पढ़ा होगा, आपने नेचुरली नहीं पढ़ा होगा उसको, सुनते हैं आपने स्टार्ट कैसे किया। In spite of the हाँ, आपने कहा spectacular इन स्पाइट। इन स्पाइट नहीं होता, इन स्पाइट। ठीक है? यानी कि आप नेचुरल लेके चलो। आप इन ऐसे पढ़ा के ऐसा लग रहा है आप किसी को ना जोर दे के बता रहे हो, बात को स्ट्रेस कर रहे हो। इस तरह स्ट्रेस करने की जरूरत ही नहीं। आप इसको सिंपल पढ़ें, इन स्पाइट ऑफ द स्पेक्टेकुलर हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द यूरोपियन यूनियन। मेरा दम घुटने लगा था, बट वहाँ कोई जी। कॉमा नहीं था, तो मैंने अपना सांस रोक ली। आपके इनके बाद ही तीन तीन ये देखे, इतना बड़ा नेचुरल पोज है, तो नहीं लेना था। आपको नेचुरल बोलना है। आपने इनको सही। जोर दे के बोला है। आप अपने खुद सुने, और जहाँ रेड है उसको सुने। high quality of the life of her. आपने दी नहीं, द। In spite of the द, spectacularly high इन quality स्पाइट ऑफ द, तो द को इतना आपने खींच दिया, स्ट्रेस दे दिया। नॉर्मल इन द। of the life of her, for the आपने बड़ा ऑफ, majority ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द वास्ट। ठीक है? of the peoples who have lived in the European Union. अब इन द यूरोपियन क्यों, इन द यूरोपियन यूनियन, इन क्यों फोर्स दे रहे हैं आप? हमें थोड़ी पता है कि कहाँ फोर्स देना है, कोई नहीं। आपने सिंपली पढ़ना है, जैसे नॉर्मल एक दूसरे से बात होती है नेचुरल टोन में, वैसे नेचुरल टोन में उसको लेके चले। ठीक है? जैसे मैं पढ़ूंगी, इन स्पाइट ऑफ द स्पेक्टेकुलरली हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु लिव इन द यूरोपियन यूनियन, इट्स inhabitants seem obsessed by the region's relative decline in the world. Slow economic growth rates and high unemployment have reinforced the impression that Europe is unhappy with today and unsure of tomorrow. तो आप जो है वो, जाहिर सी बात है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, थोड़ी सी मैं अटकी। पर आप ये देखिए कि फुल स्टॉप के बाद मैंने थोड़ा लंबा पोज दिया, क्योंकि एक ग्रामर रूल है। कोमा के बाद आपको छोटा पोज लेना पड़ता है, फुल स्टॉप के बाद आपने थोड़ा लो, क्योंकि आप यहाँ आपके पास गुंजाइश है सांस लेने की, वरना नहीं है। वरना वो नेचुरल पोज नहीं जी। कर। तो इससे अगर आपने जो यहाँ मिस्टेक्स की हैं, उसने आपके जो प्रोनाउंसिएशन है, वो मार्क्स आपके रीडिंग में काउंट होते हैं। आपको जो स्ट्रेस है, तो वो ये रीडिंग ये कह रही है कि आपको पता ही नहीं है कि रीड कैसे करना है, कहाँ जोर दे के बात करनी है, कहाँ नेचुरल पोज लेना है। फिर आपकी जो ये नेचुरल पोजेज हैं, यानी कि कहाँ कोमा पे रुकना है, कहाँ फुल स्टॉप पे, उसने भी आपके रीडिंग के मार्क्स गिराए होंगे। ठीक है? ये बेसिक चीज है सही। आपकी।
फिर एक एक करके मैं देख लेती हूँ कि आपकी क्या इश्यूज है। आपके रिपीट सेंटेंसेस में भी इशू है। एक देख लेते हैं क्या इशू किया है आपने। आपने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली नहीं, अभी क्योंकि आप तक तो कंटेंट पहले भी पूरा नहीं सेशन पढ़ है। पा रहे हो, आप प्रोनाउंसिएशन भी ठीक Can नहीं this करी library close? और फ्लुएंसी भी आपकी ठीक नहीं है। इस रिपीट सेंटेंस में ना आप इनिशियल्स लिखे। इनिशियल्स मतलब हर लाइन का जो पहला वर्ड है ना वो लिखे। लेटर, वर्ड नहीं लेटर, वो लिखे। ठीक। वो शुरू शुरू में मुश्किल लगता है बट विद पैसेज ऑफ टाइम उससे प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है। सही। फिर आते हैं आपका डिस्क्राइब इमेज, उसमें भी यही इश्यूज होंगे। आपने गलत जगह स्ट्रेस दी होगी, आपने नेचुरल पोजेस सही नहीं लिए होंगे, आपके रेड रेड बहुत ज्यादा होंगे। ये मेरी तस्वीर जो नीचे है ना, ये मेरे क्वेश्चन में आई थी This रियल gives, एग्जाम। if image gives the ये देखिए ये information रेड है ना, false ये or यही मसला है जी। आपका। अब आप अपने लैपटॉप पे आई डोंट नो यूज कर रहे हो, हाथ रखे तो वो वाइब्रेट हो रहा होगा क्योंकि ये लैपटॉप वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करने से आपके वो रेड सही। या फिर पीछे पंखा खुला हुआ होगा। तो यही अगर आप रीड अलाउड को ठीक करेंगे ना, आपको डिस्क्राइब इमेज भी ठीक हो जाएगा। इसके माइक भी डिस्टॉर्शन करता है ना हाँ तो माइक ना लैपटॉप यूज का। करे। मैं स्पीकिंग की जो ये चीज अच्छी नहीं है बट मैं मोबाइल पे प्रैक्टिस करती थी क्योंकि इससे ना आपको ऐसा लगता है डिमोटिवेट हो जाते हो कि जो मुझे आता नहीं है। यही आप सेल्फ कॉन्फिडेंस करोगे, आपके जी। मार्क्स अच्छे आएंगे, आप खुश हो जाओगे। जी। अगर अच्छे मार्क्स आए तो फिर पढ़ने को दिल करता है हाँ दोबारा। एग्जैक्टली, मैंने मोटिवेशन। ये दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, तो मेरा तो दिल ही उतर गया कि मेरे मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मुझे पास ये ही नहीं होना तो तो। ये तो अच्छी बात है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐप ही नहीं तो अच्छा है, वो खुद ही बता देता है आप कहाँ गलत हो। तो वहां से आपको इंस्पिरेशन जी। देनी चाहिए कि अच्छा मुझे ये जो 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 ठीक है उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है, जो गलत है आपको अंदाजा हो गया कि अच्छा मेरी ये वीकनेस है, मुझे ये ठीक करनी है। समराइज रिटन टेक्स्ट में जी। आपके ठीक है, मगर इसमें थोड़ा बहुत देखते हैं क्या गलतियां की आपने। प्रोडक्शन मोर एवर, देखिए मोर एवर जो है ना वो फुल स्टॉप के बाद आता है, कभी भी कॉमा के बाद नहीं आता। और जब फुल स्टॉप के बाद आता है सही। तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जी। तो अगर इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं ना तो उसका ग्रामटिकल रूल भी पता होना चाहिए। सही। ये तो ब्लंडर था, इसलिए आपके मार्क्स कटे हैं। और ऐसे देखते सही। हैं, ऐसे में भी आपने इस तरह के ब्लंडर्स किए होंगे, ग्रामर आपकी वो कटे होंगे। और ऐसे का आपका स्ट्रक्चर, आप कीवर्ड्स लिखते हो फ्रेजेस। फ्रेजेस रही। हाँ वो अच्छी बात है, चलो ये एटलीस्ट सुन के खुशी हुई। तभी आपके मार्क्स आए वरना शायद ना आते। तो खुद देखिए ना स्पेलिंग, आप प्रूफ रीड नहीं करते, जी। क्या चीज समझ नहीं आई? प्रूफ रीड नहीं करते। नहीं, बुक में जॉब करता हूँ, इतना बुक टाइम नहीं नहीं, होता प्रूफ मेरे प्रूफ पास। रीड, प्रूफ रीड। लिखने के बाद अपने स्पेलिंग्स वगैरह चेक करने को प्रूफ रीड कहते हैं। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं। देखिए आखिर के 5 मिनट कितना भी खूबसूरत ऐसे लिख ले, अगर आप प्रूफ रीड नहीं करेंगे ना फायदा कोई नहीं है। कितना भी जी। लंबा ऐसे लिख लें 300 प्रूफ लिख ले। रीड करने से ये प्रूफ रीड करने से ये होता है कि बंदे के अगर कोई कहीं पे मिस्टेक वगैरह हो, कोई फुल स्टॉप वगैरह गलत लगा हो। जिस तरह हाँ अभी आपने कहा कि मोर ओवर से पहले फुल स्टॉप नहीं आता, ओ हाँ। सॉरी, नहीं नहीं, कॉमा तो ये नहीं देखिए आता। ना आपने ये इस बी तरह। फैक्टर क्या है कि बी फैक्टर क्या, जल्दी में जी। आपको फैक्टर लिखना था तो आखिर के जो 5 मिनट है ना, देखिए 200 वर्ड जी। आपने जी। लिख लिए ना, आपने रिक्वायरमेंट ऐसे की पूरी कर दी। अब आप प्रूफ रीड, जी। जी। 5 मिनट आखिर के एटलीस्ट प्रूफ रीड के लिए छोड़े। आपको नजर आ रहा है टाइमर 5 मिनट बचे हैं, जो भी कर रहे हो छोड़ दो, अब उसको प्रूफ रीड करो। क्योंकि जितना भी अच्छा लिखोगे, अगर 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपको 0 मिलेंगे, तो उसने आपको ग्रामर में 0 दिया है। सही। तो कितना भी खूबसूरत लिख ले, अगर 2 मिस्टेक्स उसको ग्रामर की नजर आई वो आपको 0 देगा। स्पेलिंग मिस्टेक भी उसने 0 दी है। तो ये अगर स्पेलिंग गलत है तो ग्रामर ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है, इसका मतलब आपको आता ही नहीं है। जी। स्पेलिंग भी तो ग्रामर का हिस्सा है ना, फिर जी। वोकैबुलरी जी। भी तो स्पेलिंग का हिस्सा है। तो दैट मीन्स जी। आपको जी। लफ्ज ही नहीं पता, आप सपोर्टिंग आपने गलत लिखा है, इसका मतलब आपकी वोकैबुलरी वीक है। तो 2 गलत करने से स्पेलिंग तो आपका ग्रामर के मार्क्स भी घटे, आपके वोकैबुलरी के मार्क्स भी घटे। तो आखिर के 5 मिनट आपने 200 वर्ड्स लिख लिए, आपने ऐसे की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, क्योंकि अगर 200 वर्ड्स नहीं है तो बाकी सब में 0 आता है, ये तो आपको पता होगा। ऐसे कि 200 वर्ड चाहिए मैम? 300 वर्ड मिनिमम। मिनिमम 200 चाहिए। तो आप सही। टाइप करते जाओ, टाइप करते जाओ। मैं क्या करती थी, ऐसे टाइप किया, मेरी कोशिश होती थी कि जी। 200 वर्ड्स मैंने लिख लिए। अब मैंने देखा मेरे पास टाइम कितना बचा है, मेरे पास 8 मिनट बचे हैं, तो 3 मिनट में मैं फिर 2-3 लाइनें और लिख लेती थी, तो कम से कम मेरे 230 सही। 30 वर्ड्स हो जाते थे। बाकी के 5 मिनट में प्रूफ रीड करती थी। तो मैं सही। मेरे 230 से ज्यादा मार्क्स मैंने कभी वर्ड्स लिखे ही नहीं।
तो मुझे होता था हर हाल में आखिर में मैंने 5 मिनट प्रूफ रीड करना ही करना है। सही। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज जो है ना वो अपनी ग्रामर के पीछे पागल है। सही। तो ये मसला है, वरना आपके ना सिर्फ छोटे छोटे ब्लंडर्स है, वरना इतना बड़ा वो नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ी सी वो सही। कोई ऐसा हो जो आपको फीडबैक दे, हाँ ये आपका बड़ा मसला है, इसका मतलब है आपको ग्रामर्स का नहीं पता, इसका मतलब आपको स्पेलिंग्स का नहीं पता, ये आपको थोड़ा थोड़ा इशू है। आपकी ग्रामर कैसी है? ग्रामर अच्छी नहीं है, ग्रामर तो शुरू से ही जान छुड़ाता रहा हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं ना, एक सजदा जिसे गिरा समझता है 1000 सजदों से निजात देता है। तो एक ग्रामर एक दफा पढ़ लेते हैं ना तो सारी जिंदगी के हिसाब से बचते हैं। खैर इसमें कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल ग्रामर का नहीं होता। ये तो पता है ना कि जुमला सुनने में सही अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सेंस है। जी जी, ये है। तो ये अगर ग्रामर नहीं है तो इस सेंस को यूज करो कि मैंने जो लफ्ज डाला है वो सुनने में ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो जुमला सेंस कर रहा है कि सही। नहीं कर रहा। ठीक सही। है, मैं ग्रामर की तरफ नहीं जाती, मैं जब ग्रामर की तरफ जाती हूँ मेरी गलतियां होती हैं। मैं इस तरफ जाती हूँ कि लफ्ज सही। सुनने में ठीक लग रहा है कि नहीं, तो उसमें मेरे मार्क्स आ जाते हैं। तो आप ग्रामर इतना भी सही। बुरा नहीं है, देखें आपने 3 out of 3 भी लिए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो सिर्फ उसमें थोड़ा सा आप अब जब आप फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग करने लगे तो ये ध्यान दें कि वो लफ्ज सुनने में जुमला ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, जो लफ्ज मैंने चूज किया है। फिर उस सेंटेंस को पढ़ के देखें, शुरू शुरू में प्रैक्टिस करें, टाइम ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, जब एक दफा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद ही टाइमर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जी। ठीक है, एंड एक सेकेंड रखिएगा। अच्छा जी, फिर और क्या कह रहा है आपका, एक मिनट, मैंने स्क्रीन तो आपके साथ शेयर ही नहीं की हुई थी, आप देख कैसे रहे थे? बस सुन रहा था, देख नहीं रहा था। हम्म, और आप एटलीस्ट बता देना कि मुझे स्क्रीन नहीं नजर आ रही, क्योंकि मुझे लगा कि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, फिर अब आपको स्क्रीन आ रही जी। होगी, और फिर आपका लिसनिंग की तरफ जाते हैं। लिसनिंग तो मैंने वही आपको बता दी कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं। ये आपका 3.7 है ना, देखें ये जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट है ना, इसमें फ्रेजेस लिखे हैं आपने, फ्रेजेस वही ग्रामर मिस्टेक की होगी, फ्रेजेस नहीं लिखा होगा, यही देखे ना। ग्रामर ग्रामर के मार्क्स भी गए तो स्कैबुलरी के भी गए, स्पेलिंग के भी गए तो वोकैबुलरी के भी गए। तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करें, तरीके से लेके चलें चीजों को। आपकी देखें ना स्पेलिंग खराब है, खराब नहीं है, जल्दी में किए लिखा है और आपने इसको क्रॉस चेक नहीं किया। टेम्परेचर, कंडीशन, कुलीग्स की स्पेलिंग आपको नहीं आती, तो कंडीशन की स्पेलिंग तो ठीक है और आपने ध्यान नहीं दिया। जब आप लिख रहे हो ना फिल इन द ब्लैंक्स, लिसनिंग जब आप करते हो तो टाइप करते हो या लिखते हो? टाइप करता हूँ। नहीं, लिखें, लिखें फिर टाइप सही। करो। तो आप जल्दी के चक्कर में ना, वो जल्दी का काम शैतान का हो रहा है। आप उसको लिखें, जब लिख लें तो टाइप कर लें, और टाइप करते वक्त सही। ध्यान ध्यान से सुने कि उसने कंडीशन बोला है या कंडीशंस बोला है। सही। ये से देखे ना, जल्दी में टाइप करने का, ट्रैप्ड की स्पेलिंग आपको आती थी पर जल्दी में आपने एक ई लिखा है, टेम्परेचर भी आपने जल्दी में किया है। ये सारा जल्दी का काम शैतान का हुआ है और कुछ भी नहीं। सॉरी मैं इस तरह कह रही सही। हूँ, बट सही सिर्फ है, इतना दिखा देना चाहिए बंदे को कभी कभी। हाँ, तो टूरिस्ट है तो आपने ध्यान नहीं दिया कि उसने टूरिस्ट का या टूरिस्ट का है, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये लाइफ का है सही। या लाइव्स का है, तो आपने ये ध्यान ही नहीं दिया है। होल्ड का है या होन्ड का है, ये आपने पिक कर रहे हैं, मगर जो जल्दी में आप टाइप कर रहे हो ना उसकी वजह से तो फायदा ही नहीं है जल्दी करने का। सही। तो इसको लिखें फिर टाइप करें। अच्छा, और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड आपका कैसा है? हम्म, आपका हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी अच्छा नहीं है ना। ये क्योंकि देखिए आपको ध्यान गौर से सुनना पड़ेगा कि वो कौन सा लफ्ज है जो गलत बोल रहा है।
फिर आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए। राइट फ्रॉम डिक्टेशन का यही मसला हो रहा है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो। ये इसमें भी आप इनिशियल्स लिखें, यानी कि वो जो बोल रहा है उसका पहला लेटर लिख लें अपने पास, और ध्यान से सुनिए कि वो अगर नहीं समझ आई कि उसने वीक का है या वीक्स का है तो आप दोनों वर्ड्स लिख लो। सही। उसने टेक्निक कहा है या टेक्निक्स कहा है, नहीं समझ आ रही तो दोनों वर्ड्स लिख लो। वो जो कहते हैं ना एडिशनल वर्ड्स लिख सकते हो, उसका ये मतलब होता है। सही। मैंने खुद ऐसे किया है, मुझे समझ नहीं आई उसने WEEK कहा या WEAK कहा, तो मैंने दोनों स्पेलिंग्स लिख दी सही। इस तरह। बाकी आपको मैंने सारा समझा दिया कि आपकी क्या है, मैंने आपको फीडबैक दे दिया। आप करके देखिएगा दोबारा जो मैंने चीजें बताई हैं, तो ठीक। इंशाल्लाह होगी इम्प्रूवमेंट, उसमें काम है। इंशाल्लाह। और कुछ पूछना है तो पूछ लें। बस एक दफा ये ट्राई करता हूँ ना, आज जो आपने मुझे हाईलाइट किया है, तो फिर हम्म। इंशाल्लाह कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कल का ये है कि मैं ना एक डेमो सेशन फ्री में देती हूँ, ठीक है, फीडबैक वगैरह। सही। उसके बाद मैं, क्योंकि मैं पढ़ा वगैरह रही होती हूँ ना, तो मेरे स्लॉट्स में ज्यादातर पे, ज्यादा नहीं, हमेशा पेड ही लेती हूँ। तो अगर जो है वो मैं सरसरी से देख लूंगी, वो कोई मसला नहीं है, मगर डिटेल में फीडबैक वगैरह फिर अगर आपने लेना होगा तो फिर आपको स्लॉट जो है वो मुझे बताना पड़ेगा, फिर उसकी पेमेंट लेती हूँ मैं। जो बात है वो मैंने आपको ठीक। बता। ठीक है। चले। ठीक है। ओके, हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।